बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो है वो एक नई जंग का आगाज़ हो गया है। और वहीं पर हुकूमत के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील के मामले पर। ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से जो एक प्लान तरतीब दिया गया था जुडिशल कमीशन में अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाकर मर्ज़ी के जजेस तैनात किए जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो। तो उसके अंदर हुकूमत के अंदर ही इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM समेत दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। वहीं पर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इस कमीशन का हिस्सा बनना चाहते थे वो आउट हो गए हैं। शायद वो ये चाहते थे कि जो 26वीं तरमीम हुई थी अदलिया के हवाले से उसका वो क्रेडिट लेना चाहते थे। तो अब वो प्लान भी फ्लॉप हो गया है। और यकीनन जो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर है उस जुडिशल कमीशन के अंदर जो है उसको हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उस पर जो नया फड्डा पड़ चुका है उसके हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। और इसके कुल कितने मेंबरान हैं, कितने जजेस होंगे, कौन कौन से जजेस होंगे, इसके अलावा हुकूमत से कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल होंगे, इसके अलावा इससे जुडिशल कमीशन का काम क्या होगा, ये सारा कुछ करैक्टर जो है, इसका किरदार जो है वो सब कुछ आपके सामने रखूँगा। यकीनन बड़े इंटरेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है क्या। दो चीज़ों पे बड़ा लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान। यानी जुडिशल कमीशन एक अलग है, जुडिशल कौंसिल अलग है। यानी जुडिशल कमीशन का जो काम होता है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस तैनात करने का। यानी जजेस तैनाती का जो फर्म है उसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और फिर जो जुडिशल कौंसिल है वो एक ऐसा इदारा है जिसमें जजेस के खिलाफ अगर कोई शिकायत हो तो उसके हवाले से कार्रवाई करने का जो मजाज इदारा है वो जुडिशल कौंसिल है। तो ये जुडिशल कमीशन और कौंसिल में फ़र्क है। तो अब जुडिशल कमीशन जो जजेस तैनाती का फोरम है उसमें ये जो है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आपको बताया है कि एक नया जो है वो प्लान बनाया गया। पहले ये होता था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 मेंबरान होते थे। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस कमीशन के टोटल 13 मेंबरान हैं। इन 13 मेंबरान में से हुकूमत का पल्ला भारी है या फिर अपोजिशन का पल्ला भारी है, जजेस का पल्ला भारी है या फिर पार्लियामेंट का पल्ला भारी है। इस हवाले से आपको तमाम तर डिफरेंसेस और कौन सा शख्स किसके साथ देगा तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकबिल में कौन कौन से जजेस आएंगे, क्योंकि आपको याद है तो 25 जजेस के हवाले से अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 25 जज तैनात होंगे। उन जजेस को किस क्राइटेरिया के तहत लाया जाएगा, बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत चाहती है कि उस कमीशन के अंदर अपनी मेजॉरिटी शो करें। तो हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में भी इसकी जंग शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी खासतौर पे और नून लीग आपस में जो है वो इख्तिलाफात इसमें सामने आ रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि जुडिशल कमीशन में एक तो नाम कौन से होंगे, फिर बिलावल की अपनी ख्वाहिश थी कि इस कमीशन में शामिल हो जाऊं, लेकिन बिलावल अब उस जो है कमीशन से भी आउट हो चुके हैं। उसके बजाय उनकी जगह कौन सा नाम आया वो भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गेम है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक अब जुडिशल कमीशन में पल्ला किसका भारी होता है, हुकूमत या अपोजिशन का, जज कौन कौन से होंगे, और फिर जुडिशल कमीशन में कौन कौन लोग शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, PTI के कितने लोग होंगे, हुकूमत और अपोजिशन में कितने लोग होंगे, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि जुडिशल कमीशन के 26वीं आईनी तरमीम के बाद 13 लोग होते हैं। यानी इसके सरबराह होते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान अफरीदी इस जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं। अब यहाँ पर इन 13 मेंबरान में सुप्रीम कोर्ट से जहाँ पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी नंबर 1, उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह 2, उसके बाद सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस मुनीब अख्तर 4, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर पर जो सीनियरिटी में है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये मिला के हो गए टोटल 4। यानी चीफ जस्टिस 1, जज मंसूर शाह 2, और फिर मुनीब अख्तर 3, अमीनुद्दीन खान 4। यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस
इस कमीशन के का हिस्सा होंगे। अब इन चारों में ये भी आपको बता दूंगा कौन सा जज हुकूमत को फेवर करेगा, कौन सा जज अपोजिशन को यानी पीटीआई और दीगर सियासी जमातों को फेवर करेगा, ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले इसकी जो 13 रुकनी है वो पूरी क्लियर कर लेते हैं। अब ये 4 हो गए, 4 के बाद जो 5वां मेंबर होगा आईनी बेंच का सरबराह होगा। आपको पता है कि आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच जो है वो उसके क़याम का तो कहा गया, लेकिन आईनी बेंच का पहली बार जो क़याम होगी उसका जो सरबराह होगा वो अभी तक ना तो बेंच है, न उसके मेंबरान है, न उसका सरबराह मौजूद है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इस आईनी बेंच की सरबराही वाला या आईनी बेंच की तश्कील होगी उसमें फिर 13 नहीं होंगे बल्कि 12 लोग होंगे, और 12 लोग बैठ के जो आईनी बेंच का सरबराह होगा उसको चूज़ करेंगे, या फिर आईनी सरबराह का जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है वो जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जब तक ये नहीं आएगा आईनी बेंच का सरबराह तब तक ये नशिस्त खाली समझी जाएगी। 13 में से 12 लोग जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे 13, लेकिन एक खाली होगी और 12 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, यानी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और अगर आईनी बेंच का जज भी आ जाता तो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे। अब छठा जो है वो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान, यानी अटॉर्नी जनरल हुकूमत के वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत के। तो अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत कहेगी वो उनको वोट देंगे। उसके अलावा है 7वें नंबर पर वजीर कानून है, इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ हैं मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून है, वो इस कमीशन का मेंबर हैं, वो पहले से मेंबर हैं। और फिर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल, यानी पाकिस्तान बार कौंसल से एक मेंबर इस कमीशन के मेंबर होते हैं, और अब तक जो है वो अख्तर हुसैन जो है इस कमीशन के मेंबर थे। लेकिन अब जो हालात बदले हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अब देखना ये है कि कुछ कयासराइयाँ थी कि सेनेटर जो है फारूक एचनाई, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन है, शायद उनको शामिल किया जाएगा इसमें, लेकिन उन्हें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एज अ सेनेटर हुकूमत की जानिब से शामिल किया गया। तो अब पाकिस्तान बार कौंसिल का फिर नुमाइंदा अलग होगा। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल अब भी अख्तर हुसैन को ही इसमें कमीशन में जो है वो रखती है, या फिर इसको तब्दील करके किसी और का नाम दिया जाता है। अब ये कितने हो गए, 8 लोग हो गए। उसके बाद 9वें नंबर पर है मेंबर नेशनल असम्बली, यानी असम्बली से आपको पता है 5 लोगों को लेना था, उनमें से मेंबर नेशनल असम्बली थे। क्या जो इसमें आपको पता है शुरू में नाम आया कि बिलावल खुद आ रहे हैं, और 2 नाम आ रहे थे, एक बिलावल का और दूसरे आ रहे थे इरफान सिद्दीकी का। तो इरफान सिद्दीकी बतौर सेनेटर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और पार्लियामेंट कौमी असम्बली की तरफ से बिलावल का नाम आ रहा था। लेकिन अब जो नाम आ गए हैं वो कुछ मुख्तलिफ आ गए हैं, न बिलावल है न इरफान सिद्दीकी है। अब बिलावल की जगह जो है आपको बता देता हूँ कि बिलावल की जगह आ गए हैं फारूक एचनाइक जो हैं वो, बल्कि मेंबर कौमी असम्बली फारूक एचनाइक की जगह मुस्लिम लीग नून के आ गए हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के हैं शेख आफ्ताब को बिलावल भुट्टो की जगह कौमी असम्बली से इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। उसके बाद मेंबर नेशनल असम्बली से यानी 2 होते थे, एक हुकूमत का एक अपोजिशन का, तो हुकूमत की तरफ से शेख आफ्ताब आ गए, बिलावल आउट हो गए। तो दूसरे नंबर पर अपोजिशन की तरफ से उमर अयूब, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उमर अयूब का नाम दिया हुआ है। तो उमर अयूब इस जो है मेंबर असम्बली 10वें नंबर पर ये हैं, उमर अयूब आ गए। अब यहाँ पर उमर अयूब और पीटीआई के हवाले से भी एक आपको कुछ हकीकत है वो भी आपके सामने रखूँगा कि उसमें क्या कुछ वजूहात हो सकती हैं कि पीटीआई अगर उमर अयूब और एक मेंबर असम्बली हो गए सेनेटर दे के इस कमीशन का हिस्सा बनती है, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, और ये सबसे बड़ी उनकी गलती होगी। दूसरी जानिब क्योंकि पहले हमने देखा कि जब पार्लिमानी कमेटी बनी थी चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से 3 जजेस का पैनल जाके, तो उस वक्त भी इमरान खान ने इनकार कर दिया था कि इस कमेटी का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह यही थी कि अगर वो कमेटी का हिस्सा बनते हैं तो फिर पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करती है, तो इस बुनियाद पर जो है वो उन्होंने मना कर दिया था। अब अगर इसमें शामिल होती थी इसका मतलब है 26वीं आईनी तरमीम को वो मानती है। लेकिन आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, चाहे वो किस तरह हुई उसकी वजह आप सब जानते हैं, चाहे वो उठाया गया, ज़बरदस्ती वोट डाले गए, जैसा हुआ तो है। तो अगर पीटीआई ये समझती है कि जैसे भी हुआ कुछ भी करके पार्लियामेंट की कानून साजी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और करके फिर वो अगर कमीशन में बैठ जाते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उनके जो इख्तिलाफात थे या उनको जो गिला था, शिकवा था, उनके जो एतराज़ात थे वो बरकरार रहेंगे या नहीं, इस पर सवालात ज़रूर उठेंगे। उसके बाद
10 लोग ये हो गए। 11वें नंबर पे मेंबर सेनेट के हैं, 2 सेनेट के हैं, 11वां और 12वां नंबर। सेनेट के 2 मेंबरान, एक हुकूमत से एक अपोजिशन से। अब हुकूमत की तरफ से जो सेनेटर हैं शिबली फराज, सेनेट की उसकी तरफ से ये जो अपोजिशन की तरफ से सेनेटर में शिबली फराज का नाम दिया गया इमरान खान की जानिब से। शिबली फराज इसको कमीशन ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होंगे। इसके बाद जो मेंबर सेनेट हैं हुकूमत की जानिब से, पहले इरफान सिद्दीकी का नाम दिया गया था और फिर हमने देखा बाद में इरफान सिद्दीकी का निकाल दिया गया और उनकी जगह फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको इस कमीशन का हिस्सा बनाया गया। तो ये जो स्पीकर कौमी असम्बली उनकी जानिब से कमीशन को नाम भी भिजवा दी गए, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो ये टोटल हो गए 12 लोग। अब जो 13वां है, 13वां जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके मुताबिक जो 13वां मेंबर होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13वां मेंबर, इसकी जगह आपको पता है कि एक मेंबर होते थे साबिक रिटायर्ड जज होते थे। इससे पहले जब 9 रुकनी कमीशन होता था एक साबिक रिटायर्ड जज होते थे, जस्टिस मंजूर मलिक साहब थे। तो अब उनको भी इस कमीशन से हटा दिया गया है क्योंकि असम्बली की नई 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो स्पीकर होंगे कौमी असम्बली के वो एक मुंतखब मेंबर है या नुमाइंदा है या खातून है या टेक्नोक्रेट है या अकलीती नशस्त में से एक को देंगे। तो इस पर कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से आज जो नाम दिया गया है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, रोशन खुर्शीद नामी खातून है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनका नाम दिया गया है इस जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो ये 13 रुकनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गई। अब इसमें बात कर लेते हैं कि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा बनती है। अब अगर मिसाल ले लें, मैं ये पेन और कागज़ में आपके सामने बता देता हूँ। नंबर 1, अब पहले हम हुकूमत का कर लेते हैं कि हुकूमत की तरफ से कौन कौन आते हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी, ये तो इनको चीफ जस्टिस बनाया है और सीनियरिटी को पस पर्दा रखते हुए नई 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो यकीनन ये हैं हुकूमत के। तो हुकूमत का नंबर 1 वोट हो गया, हम हुकूमत में कर लेते हैं। अगर यानी मान लें वैसी अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस एक हो जाते हैं और इसमें अपोजिशन के 2 मेंबरान एक हो जाते हैं तो 7 हो जाते हैं। तो फिर तो जो है इनकी मर्जी हो सकती है, हुकूमत को शिकस्त भी हो सकती है, अपोजिशन 2 और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस मिला के। लेकिन जजेस शायद ना माने, जजेस एक ना हो जाएं। तो इस बुनियाद पर मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ कि कौन सा जज किसके साथ होगा। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी होंगे, वो हुकूमत के साथ होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है मंसूर शाह, वो हम बाद में काउंट कर लेते हैं, वो तो आपको पता है हुकूमत के खिलाफ हैं। फिर मुनीब अख्तर साहब तीसरे नंबर पर हैं, वो खिलाफ हैं। चौथे नंबर पर हैं सीनियरिटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो तो जिसको हमारे दोस्त राजा प्रसाद साहब दस्तखती जज कहते थे काजी फैसल साहब के। तो ये तो पक्का, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कि शायद अगर ये जो आईनी बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसके सरबराह भी हो सकते हैं, यानी जिन्होंने आज तक कोई बड़ा केस का फैसला नहीं सुना है यानी हवाले मुकदमात के हवाले से, अब उनको भी सरबराह बनाने की बातें हो रही। तो चलें खैर, वो तो हुकूमत और जजेस का मामला है। तो ये मिला लेते हैं तो हुकूमत को दूसरा वोट हो जाएगा। ठीक है, 2 वोट हो गए। उसके बाद अब आईनी बेंच का सरबराह जो भी होगा वो तो पर की बात है, वो तो हुकूमत का ही होगा क्योंकि हुकूमत आईनी बेंच का सरबराह बनाएगी तो यकीनन वो मंसूर या मुनीब को तो नहीं बनाएगी, वो अपने मर्जी के किसी जज को बनाएगी। ठीक है, जो उनकी हाँ पे हाँ मिलाए। तो ये हो गए 3 वोट। ठीक है, हुकूमत के 3 वोट हो गए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल होता ही हुकूमत का वकील होता है, तो 4 वोट हो गए। उसके बाद वजीर कानून होता है, हुकूमत का होता है, आजम नज़ीर तारड़े, तो 5 वोट हो गए। कितने हो गए? 5, 13 में से। फिर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल, अगर पाकिस्तान बार कौंसल इस वक्त की सिचुएशन देखें तो बार कौंसल के अंदर भी हुकूमत की हिमायत बहुत ज़्यादा है। तो इसका वोट भी मेरा ख्याल नहीं, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि 90% चांस है कि इनका वोट भी हुकूमत को होगा। तो कितने हो गए? 5 तो 6, ये 6 वोट हो गए। उसके बाद मेंबर नेशनल असम्बली हुकूमत 7 वोट हो गया, जो भी मेंबर असम्बली हुकूमत का होगा वो होगा 7। उसके बाद जो मेंबर सेनेट है हुकूमत का होगा 8, और उसके बाद जो खातून टेक्नोक्रेट है 9, ये भी हुकूमत की होंगी। तो कितने हो गए? 9 लोग हो गए, यानी 9 हुकूमत के हो गए 14 में से। और अब पीछे बच कितने जाते हैं 9 में से? आप देख लें, 14 में से 5, यानी नंबर 1 अपोजिशन की तरफ हैं जस्टिस मंसूर शाह, और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 2, और उसके बाद जो हैं
दो जो हैं एक मेंबर कौमी असम्बली और एक मेंबर सेनेट हैं, ये दो लोग यानी इस हिस्सा बन जाएंगे, बल्कि 10-4 का होगा यहाँ तो, यानी हुकूमत के पास 10 वोट होंगे और अपोजिशन के पास 2 जजेस का, 2 पीटीआई के जो एक सेनेटर हैं, एक जो है कौमी असम्बली के मेंबर हैं जिसमें उमर अयूब और शिबली फराज हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 4 और 10, एक तरफ 10 का पल्ला होगा, हुकूमत की तरफ 10 वोट होंगे और अपोजिशन और जो जस्टिस मंसूर शाह ग्रुप है उनकी तरफ 4 जजेस का रुख होगा। तो इस तरह अगर हम सिचुएशन देख लें तो यकीनन जो मामला है वो हुकूमत का जो है वोट बारी अक्सरियत में यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये जो नाम है स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन के लिए जो अपने नाम थे 5 नाम वो फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। पहले 5 ये नहीं होते थे बल्कि 9 रुकनी होती थी, तो अब 13 रुकनी हो गई। और नई तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में एक रिटायर्ड जज होते थे, अब उन्हें निकालकर उस खातून टेक्नोक्रेट को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद आपको पता है, अगर मिसाल ले लें 25 करने की जो बातें हो रही है, तो इसके बाद तो जुडिशल कमीशन के जजेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन ने लाना है सुप्रीम कोर्ट में जजेस 25, तो वो सारे तो हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लेके आएगी, अपनी मर्जी के। और ये तमाम तर सूरत हाल बनाई इसीलिए गई है 26वीं आईनी तरमीम के आगे अब इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत असल प्लान क्या था कि जजेस इस तरह लाएँ, इस तरह लाएँ, अपनी मर्जी के जज लाएँ, तो वो सारे प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो कंपोजिशन है, जो मैंने आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखी, हुकूमत के पास कितने हैं, अपोजिशन के पास कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज किसके साथ होगा, कौन सा जज किसके साथ होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने मैंने रख दी है। तो नाज़रीन मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।